हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डू सुपर फास्ट कैलकुलेशंस। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कैलकुलेटर से भी ज़्यादा तेज नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर तो सबसे ज़्यादा तेज रहेगा ही रहेगा। तो मुझे यार ये बताना है कि जो कि कुछ मिथ हैं कि कोई इतने बड़े नंबर को 234 इंटू 632 10 सेकंड में कैसे कैलकुलेट कर दें। तो यार ये सब एक झांसा है, इसमें फंसने की कभी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक्चुअल में आपको लग रहा है कि आपको कैलकुलेशन अपनी तेज करनी है, अगर आपको लगता है कि आपके मैथ में, क्वांट में आप पेपर में केवल 50% क्वेश्चन ही कर पाते हैं, तो सच में आपको ज़रूरत है कि आपको कैलकुलेशन अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी। और वो कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आज अच्छे से बताता हूँ कि पेपर में टाइम कहाँ जाता है और वो टाइम बचाना कैसे है, कैसे पेपर में जल्दी पेपर करा जाए और सिलेक्शन लिया जाए। क्योंकि यार होता क्या है ना कि हमको लगता है कि हम लोग की कैलकुलेशन स्लो है, बट एक्चुअल में हम लोग की कैलकुलेशन स्लो नहीं होती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो सब आज डिस्कस करेंगे अच्छे से, डिटेल में, ठीक भाई। तो सबसे पहले रब कर देते हैं इसको। रबड़ कहाँ गई, ये रही। तो सबसे पहले यार एक चीज मेरे को पूछनी है कि अगर 2 डिजिट नंबर्स हैं, लेट से मेरे पे यहाँ पे लिखा है 46 इंटू 14। तो सबसे पहले यार ये बताओ कि ये कैलकुलेट करने में आपको टाइम कितना लगेगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। पहले खुद से वीडियो को पॉज करो और एक बार जल्दी से कहीं पेन पेपर ढूंढो और ये कैलकुलेट करके देखो कि एक्चुअल में कितना टाइम लग रहा है करने में। ठीक है भाई। तो जहां तक मुझे उम्मीद है यार कि इसमें आपको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, अगर थोड़ी बहुत आपने पढ़ाई अभी तक कर रखी है तो, है ना। जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों ने क्या करा होगा, 40 इंटू 40 पहले करा होगा, जो कि आपका 560 हो गया। और फिर 6 इंटू 14 कर दिया होगा, जो कि आपका 84 होता है। और दोनों को जोड़कर कितना आ गया होगा, 644। ऐसे ही करा होगा, ठीक है। और अब अगर मान के चलो कि आपने कैसा वीडियो देख लिया जिसमें उसने आपको बता दिया कि 2 डिजिट नंबर्स हो या 3 डिजिट नंबर्स हो, उनको कोई अपने ट्रिक सीख लिया। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आपने कोई ट्रिक सीख भी लिया। ठीक है, एक ऐसा ट्रिक है जिससे ये चीज आप 2 सेकंड में कर सकते हो। ओके, मान के चलता हूँ, वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप एकदम ही इतने सुपर फास्ट हो जाओ कि इसको तुरंत उड़ा दो। बट मैं मान लेता हूँ कि आपने कोई ऐसा वीडियो देख लिया ट्रिक का, आपको कहीं से मिल गई ऐसी ट्रिक, कोई वैदिक मैथ्स या कुछ ऐसी शॉर्टकट हो। ठीक है, मान लेते हैं। अब होगा क्या यार कि आप पेपर में बैठे हो, आपके सामने अचानक से आ गया, ये तो नहीं आया, आपके सामने आ गया 52 इंटू 16। तो यार होगा क्या कि आप करोगे क्या। आप मुझे बताओ कि नेचुरल आपके दिमाग में क्या चीज आएगी। जो चीज आपने जिंदगी के में 12 साल अभी तक, या जितने भी साल आप मैथ्स पढ़ते हुए हो गए हैं, आप वैसे कर रहे हो, आप वैसे करोगे, या जो आपने नई ट्रिक सीखी आप उसको याद करोगे। देखो, दिक्कत आपकी ट्रिक में नहीं है, दिक्कत है इसको रिकॉल करने में। इसको रिकॉल करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम के प्रेशर में आप इसी चीज में इतने फंबल कर जाओ कि आप वही चीज याद करते रहो, जबकि आंसर आपके सामने हो सकता है कि ऑप्शन में इतना फाइंड करना भी ना हो, ऑप्शन में लास्ट में 4 ऑप्शन मेरे ऐसे हो। 535, ऑप्शन बी 822, ऑप्शन सी 832, और ऑप्शन डी 914। तो यार कोई ट्रिक इसमें लगाने से अच्छा पहले तो यही है कि मैं ये देख लूं कि कहीं यूनिट डिजिट तो नहीं दिख रही। आपको दिख रहा है यार कि 6 2 जा क्या होता है, 12 होता है, और 12 की यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। तो आपको वैसे ही दिख गया कि ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, है ना। तो खुद बताओ यार कि क्या इस क्वेश्चन में ऐसी जरूरत थी। हालांकि पेपर में ऐसा नहीं हो गया डायरेक्ट आप यहाँ पर आ गए, यहाँ तक पेपर में आना भी एक अपने आप में चैलेंज है। सही बात है। ओके। और यार मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि जितनी भी ट्रिक्स हैं सब बेकार हैं, सब की सब। बस आपको कितना आना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। उतना अगर आपको आता है, फिर आगे क्या करना है मैं ये भी बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। अगर आपको
1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर से याद है। अगर आपको 1 से लेकर 20 तक का टेबल याद है, अगर आपको 1 से लेकर केवल 15 तक मान लेता हूं मैं क्यूब याद है, मेरे को तो केवल 10 तक के याद है, 12 का भी शायद याद हो, बट अगर आपको 1 से लेकर 15 तक के क्यूब याद है, तो अगर ये 3 चीजें आपको आती हैं तो आपको कुछ और नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ और नहीं करना है, इतना बहुत है। ठीक है, अब इसके आगे कैसे बढ़ना है ये मैं आपको बता रहा हूं कि इतना जब आपको आता है तब आगे क्या स्टेप है। फिर इसके आगे का स्टेप थोड़ा सा चैलेंजिंग है और उसको करने में आपको डेली कुछ टाइम डिवोट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली और इकलौती चीज जो आपको करनी है वो ये है कि अपने माइंड में नंबर्स लेने हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपने जो चीज मैं बता रहा हूं वो आपने आज शुरू करी है, तो सबसे पहले आपको 2 डिजिट नंबर्स उठाने हैं। 11 से लेकर 20 तक, और जो दूसरा नंबर होगा वो भी आपका 11 से लेकर 20 तक होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है यार कि आपको इसके बीच में कोई भी नंबर आपको मिल गया, लेट सपोज 16, और यहां से आपको नंबर मिल गया 14, तो आपको ये चीज माइंड में करनी है आपके। ये तो थोड़ी इजी कैलकुलेशन है बट फिर भी एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, स्टार्ट आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप ट्राई करिए कि 16 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं 160, और 16 को मैं 4 से करूं 64। ये चीज आप माइंड में करने का करिए जो मैं लिख के कर रहा हूं। ठीक है, ये चीज आपको माइंड में करनी है, ये आपका चैलेंज है। और आपको ऐसे कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे खुद सोचिए। अगर आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना लेंगे जिनसे आपकी थिंकिंग पावर जो होगी वो इंप्रूव होगी, और आप ये सब चीज माइंड में करेंगे। इतना जो मैंने लिखा हुआ है ये आपको लिखना नहीं है, आपको दिमाग में करना है। जब भी आप वॉकिंग पे जा रहे हो, या फिर आप कुछ खा पी रहे हो, या आप कोई मूवी देख रहे हो तो भी आप ये बीच में कर सकते हो, कोई टीवी सीरीज देख रहे हो तो भी कर सकते हो। जब आप फ्री हो या जब आप रिलैक्स कर रहे हो तब ये करो, माइंड आपका एक्टिव रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपको नंबर्स बढ़ाते जाना है। जब आपको लगे कि आप इनमें बहुत कंफर्टेबल हो गए हो, जब आप 18 इंटू 19 भी आसानी से कर ले जा रहे हो, ठीक है, तब आपको इन नंबर्स को इंक्रीज करना है। तब आपको 20 से 30 तक आना है, और इसको भी आपको 20 से 30 तक लाना है। और ये चीज कब तक करनी है पता है? आपको लग रहा होगा कि एक दिन में हो जाएगा, नहीं होगा। आप ये मान लीजिए कि एक दिन में आपको जितना याद रहेगा उस हिसाब से आप केवल एक ही स्टेप कर पाएंगे, ये वाला जो मैंने मेंशन करा है। ठीक है, यहां तक आते थे आपको दूसरा दिन लग ही जाएगा, क्योंकि पूरे दिन तो हम लोग नहीं करते रहेंगे ये सब। ये ऐसी एक्टिविटी है जो आप फ्री टाइम में कर सकते हैं। सही है, और ऐसे करते करते यार आपको आना है 90 से लेकर 100 तक, और यहां भी आपको आना है 90 से 100 तक। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा पता है, क्योंकि अगर आप जिस दिन आप ये करना सीख गए ना कि 98 इंटू 92 कैसे सॉल्व करना है, तो मुझे नहीं लगता यार कि कोई भी कैलकुलेशन आपको पेपर में परेशान कर पाएगी। ये चीज अगर आप ओरली करना सीख गए, ठीक है, ये करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगा, मैं सच बता रहा हूँ। और दुनिया में ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है जो आपको डायरेक्ट ये करना सिखा सके। इसको करने का एक ही तरीका है कि आप यहां से शुरू करें, जहां से मैंने बताया है। ठीक है, तभी आप इस पे आ पाएंगे और ये चीज आप एक या दो स्टेप में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और इतना करने के बाद भी एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, वो क्या है कि जो मैथमेटिक्स है ना वो केवल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मैथमेटिक्स बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेशन के नाम पे केवल मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर में जो चीज हमको परेशान करती है ना सबसे ज्यादा, वो होती है डिवीजन। याद रखना ये बात। होता क्या है ना कि बहुत बार हम ऐसी वैल्यूज में फंस जाते हैं। लेट सपोज यहां पर लिखा है 145 डिवाइडेड बाई 7, ओके, या और टफ बनाने के लिए यहां पे 17 लिखा है। और जो ऑप्शंस होते हैं ना मेरे पास, वो होते हैं 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, ऐसे ऐसे ऑप्शंस पेपर में होते हैं। और ये करने में बहुत हेजिटेशन होता है कि क्या मैं डिवाइड करूं या ना करूं, क्योंकि डिवीजन में सब लोग को पता है कि हम लोग वही अपना पुराना अप्रोच जो होता है वो फॉलो करते हैं। और ये तो फिर भी छोटा नंबर है यार, एक्चुअल में पेपर में कैसे 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 कैलकुलेशन आ जाते हैं। 1169 डिवाइडेड बाई 19,
तो ये करने में हम लोग सोचते हैं एक बार को यार कि क्या ये आगे तक करा जाए ना करा जाए। तो डिवीजन में आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। आप माइंड में ये सोचिए कि 19 के पास 116 कब आ सकता है। जैसे मेरे को पता है कि 19 5 जाता है 95 होता है, और मैं उसमें अगर एक बार और 19 जोड़ दूं तो मैं कहां तक आ जाऊंगा, 114 तक आ जाऊंगा, है ना। और फिर ये 2 बचा तो 29, फिर आपका 1 टाइम चला जाएगा, तो ये 61 कुछ हो गया, है ना। और अगर वो आपका 19 टाइम्स गया है और उधर आपको 29 बचा तो 10 बचा, 10 पे 100 बनेगा, फिर 5 आपका आ जाएगा। तो ये आपने ऐसे कर दिया। ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसमें ये टेबल बनाने बैठ जाओ 1169, ये तो बच्चे करते हैं यार, ऐसे मत करते ना, बहुत खराब लगेगा मेरे को अगर आपने ऐसा करा तो। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट से। और ये नंबर्स आपको याद रहने लगेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये चीज करी, मेरे को दिमाग में याद आ गया कि 114 आपका मल्टीपल में आता है और 2 फिर आपका बचेगा, और 2 में अगर मैं लास्ट में 9 लगा दूँ तो 29 हो जाएगा, और 29 से जस्ट पहले 19 आता है। तो ये चीज आपको याद बनी रहेगी, नंबर्स आपको याद होने लगेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी कैलकुलेशन बहुत तेज है, बट इतनी है कि पेपर में नंबर ठीक ठाक बहुत बड़े आ जाते हैं, ओके, एटलीस्ट मैथमेटिक्स सेक्शन में। तो यार ये चीज आपको करनी है ध्यान से, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों पे ध्यान देना है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन को भी हल्के में ना लेना यार, क्योंकि अगर आपको भी पता है ना कि अगर बड़े नंबर्स का एडिशन आ जाए ना तो सबकी हालत खराब हो जाती है। अगर ऐसा डी आ जाए कि 235 प्लस 469 प्लस 813 प्लस 222, तो इसमें भी करने में हम लोग एक बार हेजिटेट करते हैं कि कैसे करें इसको, है ना। वो नॉर्मल है यार, वो सबके लिए है, उसमें आपको ज्यादा नहीं कर सकते। बट हाँ, पेपर में एक्चुअल में ऐसा ज्यादातर होता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको प्रॉब्लम दे सकता है, और ये प्रॉब्लम आप कितना भी सोच लो कि मैं इसे ठीक कर लूंगा, आप लास्ट में फिर भी कभी ना कभी तो आपको दिक्कत आएगी आएगी। तो इसका एक ही तरीका कि आप इसका प्रैक्टिस करिए जैसे मैंने बताया। और ये प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई का पार्ट है, इसको ये मैं सोचिए कि मैंने अगर प्रैक्टिस करी तो मैं पढ़ाई कर ली। इसको आप अलग रखिए, आप फ्री टाइम के लिए इसको रखिए। टीवी देख रहे हो तो कर लिया, ठीक है, कुछ खाने पीने जा रहे हो तो रास्ते में करते गए ये सब चीजें। ऐसे आपको इसे लेकर चलना है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी कैलकुलेशन पार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा इतना करने के बाद। बहुत ही बेसिक सा आइडिया है और यही काम आपके आएगा, और जितनी ट्रिक है सब भूल जाओ, कुछ काम की नहीं है, ओके। एक चीज मेरे को और बतानी थी कि जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओ तो एग्जाम हॉल में 2 ट्रिक्स अपने पास हमेशा याद रखना। अगर कोई मेरे से कहे कैलकुलेशन की 2 ट्रिक बता दो तो मैं उससे बताऊंगा सबसे पहले यूनिट डिजिट, ये बेस्ट चीज है, इसको हमेशा याद रखना। ये आपके बहुत क्वेश्चंस में बहुत बार काम आएगी अगर आप इसे लगाना सीख गए तो। और सेकंड नंबर पे आपकी है डिजिटल सम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों ट्रिक्स आती होंगी अभी अभी के लिए, ओके। और कहीं ना कहीं आपने इनका वीडियो देख ही रखा होगा, ओके। तो इसमें बताने का कुछ ज्यादा स्कोप है नहीं, बट अगर आप बोलोगे तो मैं इनके अलग से एक वीडियो बना दूंगा और उन्हें कैसे अप्लाई करना होता है ये आपको सिखा दूंगा, ओके। और एक चीज यार हमेशा याद रखना कि पेपर में जब भी बड़ा नंबर आपको मल्टीप्लाई करने को आ जाए, केवल मल्टीप्लीकेशन के लिए बता रहा हूँ ये, अगर लेट सपोज आपके पास 469 इंटू 322233 ऐसा नंबर कुछ आ जाए, तो ऐसा हमेशा ध्यान रखना है यार कि एक बार इनके जो लास्ट के कुछ नंबर्स हैं वो लिख लो यार, पूरा मल्टीपल मत करो, क्योंकि ऑप्शन में पूरा पूरा ऑप्शन सेम नहीं होगा, किन्हीं भी 2 ऑप्शंस में लास्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होंगे। तो आप करो क्या कि आप यहाँ पर तो केवल 69 ऐसे लिख लो, और यहाँ पर ऐसे 33 लिख लो, ओके। और इनको आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, और केवल इतने कैलकुलेशन में आपको जो लास्ट की डिजिट्स बननी है उनको आप ऑप्शन से मिलाओ, ठीक है। और वो ऑप्शन से आपकी मैच बैठेंगी, उसी ऑप्शन को आप टिक मार दो। पूरी कैलकुलेशन कभी मत करो, क्योंकि पूरा नंबर हमें निकाल के कुछ करना भी नहीं है, हमको केवल ऑप्शन ही तो मानना है। इतनी कुछ चीजें थी मेरे को बतानी थी कैलकुलेशन के लिए, और और तो कुछ है नहीं। कैलकुलेशन का एक ही तोड़ है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करते रहिए, और बाय बाय, टेक केयर, ओके। रखते हैं वीडियो को।